हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन को रीड करेंगे पहले, जहाँ पे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दी गई हैं। तो स्टार्टिंग में हमको कंपाउंड ए दिया गया है जो एक ब्लैक मिनरल है, मेंशन किया गया है। इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट HCl से कराने पर एक गैस बी मिलती है और एक कंपाउंड सी मिलता है। कंपाउंड सी जो है वो वाटर में सोल्यूबल है, हॉट वाटर में सोल्यूबल है। और कहा गया है ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ वाइट प्रेसिपिटेट भी प्रोड्यूस करता है। फर्दर क्या कहा गया है, जो गैस बी है अगर इसकी रिएक्शन लेड एसिटेट से कराते हैं तो वापस हमें कंपाउंड ए मिल जा रहा है। और क्या बताया गया है, कंपाउंड ए की रिएक्शन हम हीट से कराते हैं, मतलब उसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें क्या मिलता है, कंपाउंड डी मिलता है। साथ में एक पंजेंट गैस मिलती है, पंजेंट स्मेलिंग गैस मिलती है ई, जिसको मेंशन किया गया है यहाँ पे। और इस पंजेंट स्पेलिंग गैस की रिएक्शन अगर हम K2Cr2O7 सोल्यूशन से करते हैं तो यहाँ पे हमको ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिल जाता है। फर्दर आगे क्या कहा जा रहा है, कंपाउंड डी की रिएक्शन हम NaOH से अगर करा दें, कंपाउंड डी की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो कंपाउंड F मिलता है। और कंपाउंड F की रिएक्शन हम K2Cr2O4 से इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड से करा दें तो एक कंपाउंड येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है कंपाउंड G के नाम से। और अगर इस कंपाउंड G को हम एक्सेस NaOH से ट्रीट करा देते हैं इस प्रेसिपिटेट को, तो ये सोल्यूबल जो है कंपाउंड फिर से F में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन में कहा गया है कंपाउंड C और D को आइडेंटिफाई करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, सबसे पहले हम देखें यहाँ पे क्या कि हमको यहाँ पर ब्लैक मिनरल दिया गया है। ब्लैक मिनरल हमको पता है क्या, सल्फाइड सॉल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो आयन होगा, एक आयन होगा, हमारा क्या होगा, सल्फाइड हो जाएगा, यानी कि सल्फाइड सॉल्ट होगा। और सल्फाइड सॉल्ट जब भी जो है HCl से रिएक्ट करते हैं तो जो गैस प्रोड्यूस करते हैं वो गैस होती है हमारे कौन सी, H2S होती है। इसके अलावा और क्या होगा, आप सल्फाइड सॉल्ट है उसको हीट करेंगे तो ऑक्सीडाइज होगा और जो पंजेंट गैस प्रोड्यूस होगी वो SO2 हो जाएगा। इसका कंफर्मेशन इस बात से पता चल जाएगा क्योंकि जो SO2 है वो डाइक्रोमेट आयन के साथ रिएक्ट करती है, तो यहाँ पे क्या करती है, ग्रीन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करती है। ये जो ग्रीन सॉल्यूशन क्यों प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे +6 ऑक्सीजन स्टेट में क्रोमियम होता है वो फर्दर रिड्यूस हो जाता है क्रोमियम +3 में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉल्यूशन हमारा वो ग्रीन कलर का हो जाता है। और ये कब होता है, ये SO2 जब रिएक्शन करती है K2Cr2O7 से तब। यानी कि हमने यहाँ पे दो गैसेस को तो आइडेंटिफाई कर लिया है। पहली जो B है दैट इज H2S और जो E है दैट इज SO2। अब एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं कि गैस B की रिएक्शन लेड एसिटेट से करा रहे हैं तो वापस में ब्लैक मिल जा रहा है। लेड एसिटेट में हमारे पास क्या है, एक तो एसिटेट आयन और एक लेड आयन है। अगर यहाँ पे हम देखें जो ब्लैक मिनरल ए है हमारे पास, ए में ऑलरेडी हमने स्टैब्लिश कर लिया है कि उसके पास सल्फाइड आयन तो प्रेजेंट ही है। अब काउंटर कैटायन ही होना चाहिए उसके पास, तो काउंटर कैटायन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लेड आयन हो जाएगा। यानी कि उसके पास क्या होगा, लेड आयन होगा। तो इनको कंबाइन करें तो हमको यहाँ से मिल जाएगा क्या, जो हमारा कंपाउंड होगा वो हमारा होगा लेड सल्फाइड। कंपाउंड हमारा क्या होगा, लेड सल्फाइड होगा। ठीक है, तो हमने ए को भी आइडेंटिफाई कर लिया, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, लेड सल्फाइड हो जाएगा। अब हम सारी रिएक्शंस को एक बार लिख लेंगे। अगर रिएक्शंस को लिखें, सबसे पहले क्या है हमारे पास, लेड सल्फाइड है, इसकी रिएक्शन हम HCl से कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, H2S मिलेगा, साथ में लेड क्लोराइड मिल जाएगा। ये जो लेड क्लोराइड होगा ये सोल्यूबल होगा हॉट वाटर में, ये क्या होगा, सोल्यूबल इन हॉट वाटर। ठीक है, साथ में अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, साथ में इसकी रिएक्शन किससे करा दें, H2SO4 से करा दें, डाइल्यूट H2SO4 से अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो इससे क्या मिलता है, लेड सल्फेट मिलता है। क्या मिलेगा यहाँ पे, लेड सल्फेट मिलेगा जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक, फर्दर आगे क्या कहा जा रहा है, फर्दर आगे कहा जा रहा है अगर हम H2S की रिएक्शन किससे करा देते हैं, लेड एसिटेट से, किससे करा दें इसकी रिएक्शन हम, लेड एसिटेट से अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड ए मिल जाएगा। ठीक, ये भी सही है। फर्दर क्या कहा जा रहा है, अगर लेड एसिटेट को हम क्या करा देते हैं, एयर के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेड जो सल्फाइड है वो लेड ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इसको अगर हम ट्रीट करा देते हैं K2Cr2O7, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ ये एसिडिक मीडियम में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड होगा वो क्या कर देगा, यहाँ पे ग्रीन सोल्यूशन बनाता है। ग्रीन सोल्यूशन होता है क्रोमियम सल्फेट का होता है, क्रोमियम +3 का। ठीक है ना, तो इससे सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है क्या कहते हैं, ये भी कंफर्म हो जाते हैं यहाँ पे। और जो ये लेड ऑक्साइड यहाँ पे बना है इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं,
सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा फर्दर, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे प्लम्बेट आयन बनता है दैट इज Pb OH होल 4 2 नेगेटिव, ठीक है, ये बनेगा। और इसकी रिएक्शन अगर हम किससे करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं K2Cr O4 से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे हमको मिलेगा लेड क्रोमेट दैट इज PbCrO4, और ये क्या होता है कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर का ये प्रेसिपिटेट होता है। और ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है ये एक्सेस NaOH में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। कैसे सोल्यूबल होता है कि इसमें अगर हम क्या कर दें, इसमें हम एक्सेस NaOH अगर ऐड कर दें तो क्या होगा, ये फर्दर फिर से इसी प्लम्बेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लम्बेट आयन है हमारा, ठीक। तो सारी रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं ABCD को। तो यहाँ पे हम देखें, दिस इज कंपाउंड A, दिस इज कंपाउंड B, दिस इज कंपाउंड C, this is compound D, this is E, this is F and this is G। क्वेश्चन में पूछा गया था कंपाउंड CNDR, कंपाउंड C हमारा क्या है, PbCl2 है, और कंपाउंड D हमारा क्या है, PbO। तो अगर देखें यहाँ पर रेस्पेक्टिवली पूछा गया तो ऑर्डर यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, पहले हमारा क्या आएगा, PbCl2 आएगा, देन PbO आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।